सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द कॉमन सेंस स्टडी। और दोस्तों, आप लोग देख रहे होंगे आज शिक्षा के बारे में बात करेंगे हम कि हिंदी मीडियम, अंग्रेजी मीडियम, व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर यू, आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, बहुत सारे लोग हैं जिनको ये लगता है कि इंग्लिश मीडियम इज़ बेस्ट फॉर आवर चाइल्ड। तो मैं बता दूं दोस्तों, हिंदी मीडियम क्या हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। जो पेरेंट्स ये बोलते हैं कि अंग्रेजी मीडियम में हमारा बच्चा पढ़ेगा या अंग्रेजी मीडियम में पढ़ के आगे बढ़ेगा, उसको इंग्लिश में सिखाना है, उसको वो सारी चीज़ें इंग्लिश में करवाना है, उससे बहुत सारी हम लोग एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं कि हमारा जो बच्चा है वो सारा कुछ इंग्लिश में हम लोगों से बात करेगा, इंग्लिश में हर चीज़ करेगा। तो मुझे नहीं लगता कि सारा कुछ इंग्लिश में कर पाएगा, क्योंकि जब आपका बच्चा हिंदुस्तान में हुआ है, इंडिया के अंदर आप उसकी कल्चर संस्कृति को बता रहे हैं, उसको संवार रहे हैं, तो क्या हिंदी मीडियम इम्पोर्टेंट नहीं है? क्या हिंदी मीडियम की वैल्यू इतनी कम हो चुकी है? तो दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप लोग कहेंगे कि हिंदी मीडियम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर चाइल्ड, तो ये भी गलत होगा। तो बोथ मीडियम आर इम्पोर्टेंट फॉर योर चाइल्ड। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि दोस्तों, हिंदी मीडियम की वैल्यू अपनी जगह पर अच्छी है और इंग्लिश मीडियम या अंग्रेजी माध्यम की वैल्यू भी अपनी जगह अच्छी होती है। तो दोनों, बोथ मीडियम आर इम्पोर्टेंट। बट हम लोगों को ये लगता है कि हमारा जो है बच्चा जो इंग्लिश मीडियम में पढ़ेगा या अंग्रेजी मीडियम में पढ़ के कुछ आगे बढ़ेगा, तो ओके, हर पेरेंट्स चाहते हैं, हर पेरेंट्स को ये लगता है कि हमारा बच्चा सुपर चाइल्ड बने, अच्छा विद्यार्थी जीवन में कुछ करे, अपने माँ बाप का नाम रोशन करे, कुछ ना कुछ समाज के लिए करे और बहुत कुछ हमारे लिए भी करे और अपने लिए तो करे ही। तो मैक्सिमम टाइम हम लोगों को या तो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन हो जाती है अपने चाइल्ड से, या बहुत ज़्यादा हम लोग उसके प्रति इतना केयर करने लगते हैं कि उसको प्रेशराइज कर देते हैं। तो दोस्तों, ये सारी चीज़ें मुझे कुछ गलत लगती हैं और कुछ सही भी लगती हैं। तो मैंने इसलिए आप लोगों को डिफ्रेंशिएट करके बता रहा हूँ, क्योंकि आप लोग समझ पाएँ कि हिंदी मीडियम भी इम्पोर्टेंट है और इंग्लिश मीडियम भी इम्पोर्टेंट है। ये नहीं कि आप लोग अगर हिंदी मीडियम के छात्र हैं तो आप लोगों को ऐसा लगे कि सब कुछ जो है, मतलब कहना चाहिए इंग्लिश मीडियम जो है, हर चीज़ इंग्लिश मीडियम में हो जाए और सारी चीज़ें जो हैं हिंदी मीडियम के विद्यार्थी को ये लगे कि सारा कुछ हिंदी मीडियम में हो जाए। तो अंग्रेजी मीडियम की चीज़ों को हिंदी मीडियम में लाना या हिंदी मीडियम की चीज़ों को अंग्रेजी मीडियम में लाना या इन दोनों को बाइलिंगुअल एक दूसरे में मर्ज करना, ये थोड़ा सा टफ वर्क है। तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि दोनों मीडियम की वैल्यूज को आप लोग समझिए कि अंग्रेजी मीडियम कब तक जरूरी है, हिंदी मीडियम कब तक जरूरी है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप लोग किसी एक मीडियम को ज़्यादा वैल्यू दीजिए, दूसरे मीडियम को कम वैल्यू दीजिए। दोनों मीडियम की अपनी अपनी महत्ता होती है। आप लोग किसी भी मीडियम में पढ़ रहे हों या किसी भी मीडियम में पढ़ने वाले विद्यार्थी हों, अगर आपको, मैं कहूँगा, अगर आप इंडियन हैं तो आप लोग हिंदी मीडियम का एक अच्छा नॉलेज रखना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि हम लोग जो है अपने समाज में, अपने कल्चर में जिस किसी लोग से मिलते हैं, जैसे भी लोग हमारे सराउंडिंग में हैं, अगर मैं जस्ट एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझा रहा हूँ कि अगर आपसे कोई बोल रहा है कि 55 रुपए की ये चीज़ है या 56 रुपए की है, तो इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी को हम लोग 55 या 56 रुपीज़ बोलेंगे, तब उसके माइंड में वो चीज़ क्लिक करती है। लेकिन हिंदी मीडियम का विद्यार्थी है, वो दोनों में समझ लेता है और मे भी हो सकता है कि उसको 55 या 56 समझ आ रहा हो लेकिन 55, 56 ना समझ आ रहा हो। तो दोनों ही चीज़ों का अपना अपना एक इम्पोर्टेंट रोल है। तो इसलिए मैं ये सारी चीज़ें बताता हूँ, क्योंकि मैं एज अ टीचर एक आप लोगों को जनरल चीज़ बता सकता हूँ कि ये सारी चीज़ें होती हैं एक स्टूडेंट के साथ, क्योंकि उसको हिंदी की चीज़ें बनती हैं लेकिन इंग्लिश की नहीं बनती, इंग्लिश की बनती हैं किसी को तो हिंदी की नहीं बनती। तो वो था इम्पोर्टेंट। आप लोग अगर कहोगे कि हिंदी का हम लोग सबसे सब कुछ बनता है और इंग्लिश का हम लोगों से कुछ भी नहीं बनता है, तो ये फेयर नहीं होगा। या हम लोग को इंग्लिश का बहुत बनता है, हिंदी का कुछ भी नहीं आता है ज़्यादा, तो ये भी फेयर नहीं होगा। तो दोस्तों, दोनों मीडियम के अपने अपने इम्पोर्टेंस होते हैं। तो मैं कहूँगा कि शुरुआती शिक्षा जो है आप लोगों को अपने जो है चाइल्ड को सबसे पहले हिंदी मीडियम से स्टार्ट करेंगे तो एक ज़्यादा बेहतर चांस होगा आपको जो है अपने चाइल्ड को एक सुपर चाइल्ड, या आप जैसा भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जैसा भी आप उसको बनाना चाह रहे हैं,
हो सकता है कि मैं यहाँ पर गलत हूँ कि हिंदी मीडियम में नहीं पढ़ाना चाहिए, इंग्लिश मीडियम में, तो सबके अपने अपने पॉइंट्स होते हैं। लेकिन मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब हमारा जो है स्टूडेंट जो होता है तो छोटे में लर्निंग मोड में होता है, उसको लैंग्वेज का ज्ञान नहीं होता, उसको भाषा का ज्ञान नहीं होता है। तो जो मैक्सिमम जो हमारे सब्जेक्ट्स होते हैं वो हिंदी में होते हैं। जैसे अगर आप 5-6 सब्जेक्ट लिए तो 5-6 सब्जेक्ट जो भी होते हैं, हिंदी होती है, मैथ्स होती है, इंग्लिश होती है, पर्यावरण या सोशल साइंस या साइंस वगैरह ऐसे कुछ सब्जेक्ट होते हैं। तो सारे सब्जेक्ट अगर हिंदी में होते हैं तो विद्यार्थी को खुद से पढ़कर समझने में आसानी होती है, विद्यार्थी खुद से पढ़ के उन चीज़ों को अच्छे से समझ सकता है। अगर उनकी बुक के थ्रू नहीं समझ पा रहा है तो आपका यूट्यूब है, आप वहाँ पे सर्च करके वो सारी चीज़ों को आप क्लियर कर सकते हैं। तो बहुत सारे मीडियम है हमारे पास आज के दौर में। तो हिंदी मीडियम में ये बेनिफिट मिलता है कि अगर शुरुआती में मतलब शुरुआत के दौर में विद्यार्थी अगर हिंदी मीडियम में पढ़ता है तो उसको काफ़ी सारी चीज़ें इजी लगती हैं। जैसे मैं अपनी बात करूं तो मुझे ये लगता था कि जब मैं हिंदी मीडियम में था तो मुझे भी ये लगता था कि इंग्लिश मीडियम क्यों बनाया गया है, ये तो एक जस्ट लैंग्वेज है, इसका क्या, इससे तो कोई हमको कुछ सीखने को मिलने वाला नहीं है, ये जस्ट भाषा है और भाषा कोई ज्ञान नहीं होता है। भाषा का ज्ञान होना और भाषा का ज्ञान होना दोनों में अलग अंतर होता है दोस्तों, क्योंकि अंग्रेजी एक भाषा है जैसे हमारी हिंदी एक भाषा है। तो हम लोग जस्ट भाषा को सीख करके उसमें उस चीज़ों को कन्वर्ट करना रहता है। तो इंग्लिश मीडियम भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि दिस इज अ इंटरनेशनल लैंग्वेज फॉर एवरीवन और ईच एंड एवरी कंट्रीज फॉलो दिस मीडियम। सो इंग्लिश मीडियम इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन। तो ओके फ्रेंड्स, हिंदी मीडियम, अगर हिंदी मीडियम से आप लोग शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं तो आप लोग ऐसा ना समझें कि आप लोग गलत मीडियम चूज किए हैं, और जो इंग्लिश मीडियम से शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं वो लोग भी ऐसा ना समझें कि इंग्लिश मीडियम गलत है। लेकिन मेरा कहने का तात्पर्य यही है कि आप लोग हिंदी मीडियम से कुछ ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं। हाँ, भले ही आप लोग शुरुआती दौर में कक्षा 1 से 5 तक आप लोग हिंदी मीडियम में पढ़ें, उसके बाद आप लोग कक्षा 6, 7, 8, 9 यहाँ से आप लोग जो है इंग्लिश मीडियम का सफ़र शुरू कर सकते हैं। तो मैंने देखा मैक्सिमम टाइम कि कक्षा 1 से 8वीं तक जो है विद्यार्थी इंग्लिश मीडियम में पढ़ता है। उसके बाद सडनली 9th 10th में जब स्कूल्स में महंगी महंगी फीसें लगने लगती हैं तो स्टूडेंट जो है बाउंस करके हिंदी मीडियम या प्राइवेट स्कूल से गवर्नमेंट स्कूल में आता है। तो ये थोड़ा सा मेरे को डिफरेंट लगा, क्योंकि जब हम लोगों को मेन पैसे खर्च करने रहते हैं, अच्छी शिक्षा देनी रहती है, तो तब वहाँ पर हम लोग मार खा जाते हैं। तब हमको अच्छी शिक्षा देने के लिए उनके पास जब सारा कुछ खर्च हो गया, 1ली से 8वीं तक आपने पूरा खर्च कर लिया, अब आपके पास कुछ चॉइस नहीं बचती है, फीस भी ज़्यादा लगने लगती है प्राइवेट स्कूलों की, और कोचिंग्स वगैरह कोचिंग इंस्टीट्यूट काफ़ी ज़्यादा हैं, तो वहाँ पर भी फीस की जो है कीमत हाई फाई हो जाती है। तो वहाँ पर आपके पास फिर चांसेस कम होते हैं, क्योंकि इतनी फीस हर किसी को एक्सपेंड करना इतना आसान नहीं होता है। तो मैं एक बात बोलना चाहता हूँ कि आप 1ली से 8वीं तक जो है अपने हिसाब से अपने मीडियम से या हिंदी मीडियम से गवर्नमेंट स्कूल में भी पढ़ाई कर सकते हैं। तो ये भी एक गुड वे है पढ़ाई करने का। आप लोग उसके बाद 9th से सोच सकते हैं कि मे बी प्राइवेट स्कूल में आप लोग स्टडी कर सकते हैं, और अगर अच्छा प्राइवेट स्कूल हो उसके रिजल्ट्स पर मत जाइए, लेकिन आप अपनी नॉलेज को देखते हुए, या आप लोग गवर्नमेंट स्कूल में भी कर सकते हैं सेम चीज़। तो गवर्नमेंट स्कूल में ये प्रॉब्लम है कि वो इंग्लिश मीडियम नहीं होते हैं, क्योंकि एमपी बोर्ड की बात करूं मैं, शायद मुझे लगता है कि शायद पूरे ऑल इंडिया के अंदर जो गवर्नमेंट स्कूल है 1st to 12th शायद इंग्लिश मीडियम कहीं नहीं है। तो ये गवर्नमेंट का एक ड्रॉबैक है कि वो इंग्लिश मीडियम स्कूल नहीं रखती है, गवर्नमेंट जो है हिंदी मीडियम स्कूल को खोलती है। तो ओके फ्रेंड्स, ये भी एक पॉइंट्स है सरकार के सामने कि ये सारी चीज़ें भी होना चाहिए, क्योंकि प्राइवेट स्कूल अगर इसका ऑप्शन दे रहे हैं तो गवर्नमेंट स्कूल में भी इंग्लिश मीडियम का एक कहना चाहिए सोर्स होना चाहिए। तो आई होप कि ये जो मैं बोल रहा हूँ इस बात को, अगर मेरी बात अगर कहीं तक जा रही होगी तो वो गवर्नमेंट के थ्रू आप लोग भी शेयर करिएगा, तो मेरी बात शायद वहाँ तक पहुँच जाए। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पर हिंदी मीडियम और अंग्रेजी मीडियम के बारे में हम लोगों ने काफ़ी कुछ जाना। तो आप लोग जो भी चाहते हैं कि आप इंग्लिश मीडियम को अच्छा मानते हैं तो आप कमेंट करिएगा, या आप हिंदी मीडियम को अच्छा मानते हैं, तो आप सबके अपनी अपनी राय होती हैं। तो मेरा मानना तो ये है कि हिंदी मीडियम भी अच्छी चीज़ है और इंग्लिश मीडियम भी अच्छी चीज़ है। हमारे ऊपर डिपेंड करता है हमारी स्ट्रेटेजी, हमारी प्लानिंग, और कुछ हद तक हमारे जो पेरेंट्स हैं उनका जो कहना चाहिए
जो है फैमिली बैकग्राउंड कैसा है। अगर इंग्लिश मीडियम्स के अगर घर में अच्छे लोग इंग्लिश पढ़ा सकते हैं आपको, तो ज़रूर आप लोग इंग्लिश मीडियम की तरफ जाइए। लेकिन अगर आपके घर में कोई अच्छा पढ़ा लिखा नहीं है या आप उतने नॉलेजेबल नहीं हैं, तो आप लोग हिंदी मीडियम को प्रेफर कर सकते हैं, क्योंकि दिस इज़ अ बेस्ट फॉर यू। इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो है वो होते हिंदी मीडियम के ही हैं, क्योंकि उनसे इंग्लिश ज़्यादा आती नहीं है, तो इंग्लिश मीडियम को प्रेफर भी नहीं करते हैं और आगे जाके उनको दिक्कत होती है। तो क्योंकि जब हम लोग आगे चलते हैं तो हम लोग को कॉलेजेस में इंग्लिश की पढ़ाई करना रहता है, इंग्लिश में सारे सब्जेक्ट्स रहते हैं और हिंदी में भी रहते हैं, लेकिन टेक्निकल एग्जाम्स जो है इंग्लिश मीडियम में ही लिए जाते हैं। तो आपको डॉक्टरी की पढ़ाई करना है, आपको इंजीनियरिंग की पढ़ाई करना है या आपको कोई सीए वगैरह करना है, तो ये सारे जो है कोर्सेस एमबीए बीसीए ये सारे कोर्सेज जो हैं आपको इंग्लिश मीडियम में अवेलेबल होंगे। ये सारी चीज़ें आपको इंग्लिश में अवेलेबल होंगी। तो इंग्लिश आपको सीखना बहुत ही कंपलसरी है। मैं तो बोलूँगा आप लोग हिंदी भी सीखिए, इंग्लिश भी सीखिए, दोनों को इक्वालिटी में रखकर आप लोग अच्छे से तैयारी करिए। आप लोग दोनों, हाँ ऐसा भी देखने में आया है कि कुछ लोगों को हिंदी अच्छा लगता है तो वो हिंदी पढ़ देते हैं और जो अंग्रेजी है उसको छोड़ते जाते हैं और अंग्रेजी को बिल्कुल भी ध्यान नहीं करते हैं और इग्नोर करते जाते हैं। और सडनली जब कॉलेज में हम लोग जाते हैं तो हम लोगों को एक प्रेशर पड़ता है और हम लोग एकदम टूटने लगते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, इंग्लिश को ना सीखने का नतीजा ये होता है। मेरे साथ हो चुका है, इसलिए आपको बता रहा हूँ दोस्तों। तो आप लोग इसको इग्नोर मत करिएगा, इसको साथ में रख के इसके साथ भी तैयारी करिएगा। बोथ मीडियम आर इम्पोर्टेंट फॉर एवरीवन। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल गाइस, जय हिंद, वंदे मातरम।